अभी तक देखे थे नाचा। नाचा का जो जो लोक नाट्य है नाचा के बारे में आप लोग अच्छे से देख चुके हैं। उसमें एक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आपने बार बार देखा है, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। मैंने कहा था कि इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि इनके व्यक्तित्व में इनके जो जो इन्होंने किया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि ये प्रमुख व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन में भी आता है और इनके बारे में जानना हर विद्यार्थियों को बहुत जरूरी होता है। तो व्यक्तित्व के बारे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। जो ये कार्य किए हैं वो नाचा में भी आप पढ़े हो, लेकिन इनके बारे में स्पेशल आपको जानना होगा। तो चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व। हम यहाँ पर सबसे पहले देखने जा रहे हैं दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। मैंने सबसे पहले दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को क्यों रखा है, क्योंकि नाचा भी तो सबसे प्राचीन है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन लोक नाट्य का अगर प्रश्न आता है तो नाचा को ही लेना होगा आंसर में। तो नाचा का जो उद्गम इन्होंने किया है मंद्रा जी ने ही किया है, इसलिए सबसे पहले आप इनको देखेंगे। तो इनका मूल नाम है दुलार सिंह। देखिए दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी है, काफी चीजें बाद में लगी हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो बचपन का मूल नाम है वो दुलार सिंह ही है। दुलार सिंह के बाद सारी चीजें बाद में ऐड हो गई हैं। अब देखिए इनकी उपाधि, इनको छत्तीसगढ़ में नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो आप सीधे सीधे दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को आंसर लेंगे। नाचा के यह भीष्म पितामह है। तो मतलब यहाँ पर अगर दाऊ छूट जाता है तो दुलार सिंह पूछा जाए तो भी सही होगा ना, क्योंकि इनका मूल नाम क्या है, दुलार सिंह है। दुलार सिंह ऑप्शन में रहेगा तो बिल्कुल आप लेंगे, और ये भी ना रहेगा, सिर्फ मंद्रा जी रहेगा तो मंद्रा जी भी आपको ऑप्शन में लेना है। अब चलिए इनको और क्या बोला गया है, नाचा के प्रवर्तक एवं पुरोधा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि नाचा के पुरोधा, पिछले क्वेश्चन में मैंने लगवाया है तो सब पूछा गया है नाचा के पुरोधा किसे कहा गया है, तो दुलार सिंह मंद्रा जी को कहा गया है। मतलब ये नाचा को प्रवर्तन किए हैं, मतलब इसको स्टार्ट किए हैं, नाचा का उद्गम इन्हीं के द्वारा किया गया है और उसको पूरी तरह से फैलाने का काम यही किए हैं, तो पुरोधा हो जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जन्म कब हुआ है और क्या इनके जीवन में रहा। तो इनका जन्म देखिए, जन्म 1 अप्रैल 1910 में हुआ है। 1 अप्रैल को तो अच्छे से याद रख सकते हैं, अप्रैल फूल वाला 1 अप्रैल के साथ मिलाकर याद रख लेंगे कि दुलार सिंह मंद्रा जी को जो जन्म हुआ था वह 1 अप्रैल के दिन हुआ था और सन है क्या, 1910। 1910 में आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा था अगर आप एक तिथि को या वर्ष को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको कुछ और याद आता है तो आप उसको भी वहां पर सोच लेना, बल्कि छोटा छोटा लिखकर ऐड भी कर देना अपने जो नोट्स होते हैं। तो यहाँ पर भूमकाल विद्रोह भी हुआ था। जब छत्तीसगढ़ के इतिहास में जाओगे तो यहीं पर भूमकाल विद्रोह भी हुआ था। दो चीज याद हो गया, भूमकाल विद्रोह और जो मंद्रा जी हैं उनका यहाँ पर जन्म का वर्ष भी हो गया। तो जो कुछ ईयर्स आप देखोगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी अगर मैच करता है आप उसमें याद कर लो। भाई किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ न कुछ चीजों से रिलेटिव हो ही जाता है। तो जो भी आपके मम्मी पापा का बर्थडे या भाई बहन का जो जन्मदिन होता है कुछ न कुछ खास होता है, तो आप उसके साथ भी जन्म तिथियों को याद करने का टेक्निक अपनाना, क्योंकि जन्म तिथि देखो जनरली याद नहीं रह पाता है, लेकिन याद रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। जब आप मेंस लिखोगे तो आपको ये सब तो देना ही पड़ेगा, और पता नहीं क्वेश्चन में आ जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1910 जो भी ऑप्शन में रहे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1 अप्रैल का दिन था। अब इनका जो जन्म हुआ है वह रवेली ग्राम में हुआ है, जो दुर्ग का रवेली ग्राम है वहां पर इनका जन्म हुआ था। तभी तो रवेली नाचा पार्टी की स्थापना उसी जगह पे किए हैं और नाम से वो प्रसिद्ध हो गया है। रवेली नाचा पार्टी नाम से जुड़कर उसको प्रसिद्धि मिली है, ना कि किसी का पर्सनल नाम है वो, बल्कि एक क्षेत्र का नाम है रवेली। देखिए इसी के नाम से रवेली नाचा पार्टी का इन्होंने प्रारंभ किया है, क्योंकि रवेली गांव के ये रहने वाले हैं। तो रवेली नाचा पार्टी का इन्होंने उद्गम किया है, स्थापना किया है या फिर उसके प्रारंभ करता है। और इसका वर्ष है 1927-28। अगर ऑप्शन में 1927 पूछ दिया जाए तो भी सही है, अगर 1928 बोल दिया जाए तो भी सही है, या दोनों मैच करके बोल दिया जाए तो भी सही है। अब इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम, मतलब जो ये नाचा पार्टी है रवेली नाचा पार्टी, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा पार्टी है। उसके बाद आप देखे होंगे कई नाचा पार्टी उसमें बढ़ता चला गया। इसी से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नाचा पार्टी है। मटेवा नाचा पार्टी देख रहे हो, फिर जो देहाती कला मंच, उसके बहुत इसके सब इसी से सब प्रेरित होकर आगे बढ़े।
क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। इसके बाद इसको देखकर, इसको सीखकर, इससे प्रेरित होकर, इसके लक्ष्यों को जानकर सब आगे 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 कुछ अपडेट करते चले गए और अपने अपने पार्टी का नाम रखते गए। जैसे कि कोई स्कूल खोलते हैं तो किसी से प्रेरित होकर खोलते हैं, या किसी के अंडर में खोलते हैं तो कई शाखाएं हो जाती हैं, तो इनसे प्रेरित होकर कई शाखाएं मान लो उसको खोला गया। फिर तो रवेली नाचा पार्टी मैंने याद करवाया था कि रवेली खाकर मंदरा गए, या रवेली खाने से बहुत दुलार है उसको, रवेली से दुलार, रवेली से मैंने इसको याद करवाया था। याद करने के लिए है, बहुत अच्छे से याद करना ही होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे इनके बारे में जान लेते हैं। जो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हैं, एक बहुत ही संपन्न जमींदार परिवार के घर में हुए थे जन्म इनका। बहुत ही संपन्न धनवान जमींदार परिवार का, 7-8 गांव इनकी जमींदारी में आता था। चाहते तो ये क्या करते कि अपनी जमींदारी को निभाते, अपनी जमींदारी में बहुत अच्छा और भी कुछ कर सकते थे। जो होते हैं जमींदार वो बनकर रहते, बहुत पावरफुल हो जाते, लेकिन उन्होंने, इनका क्षेत्र ही कुछ बट गया, इनके दिमाग में कुछ कला के प्रति रुचि ही आ गई। मतलब ये अपने धनवान चीजों से हटकर ये जा चले गए किस दिशा की ओर, कला की ओर चले गए। मतलब रुचि का यहाँ पर सवाल होता है। आपके व्यक्तित्व में भी अगर कोई रुचि खास होती है ना, तो आप उस क्षेत्र में जाना ज्यादा सही समझोगे। अगर आपकी रुचि पढ़ने में है तो आप सारी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं लगेगी, आपको सिर्फ पढ़ाई अच्छा लगेगा। तो इनको भी वैसा ही हुआ, इनको जमींदारी अच्छी नहीं लगी, इनको क्या अच्छा लगा, कला। कला का क्षेत्र इनको काफी अच्छा लगने लगा, उसमें ये रम गए, उसमें वो अपने आप को खपा दिए और नाचा पार्टी का स्टार्ट किए वहां पर। तो ये बहुत बड़ा इनके लिए, आपके लिए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। एक मनोरंजन के क्षेत्र में नाचा पार्टी का उद्गम किया है। देखिए जब यहाँ पर रवेली नाचा पार्टी स्टार्ट किया गया, तो ये तो पहला था। ये जो रवेली नाचा पार्टी था सबसे पहला स्टार्ट किए, तो लोगों के बीच में ये बहुत पावरफुल हो गया, मतलब सशक्त मंच हो गया, मतलब ये अपनी जगह बनाता चला गया। तो काफी यहाँ पर खड़े साज का इन्होंने शुरू किया था, जिसको मसलहा बोलते, मसाल लेकर खड़े साज का नाचा पार्टी स्टार्ट किया था, वो सबसे प्राचीन था। तो वहां पर इस शैली में जो किया जा रहा था, पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ये मंच हो गया था। तो ये रवेली नाचा पार्टी को आप हमेशा याद रखेंगे कि दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी का बहुत बड़ा योगदान वाला ये शुरुआत था। और ये इस क्षेत्र में जो किए थे वो 1927-28 में किए थे। इस 27-28 को भी अगर आपकी किसी चीजों से रिलेटिव होता है तो याद रखेंगे, लेकिन आपने कई बार पढ़ लिया है तो आपको यही याद हो चुका है। अब देखिए जो यहाँ पर हम देख रहे हैं भिलाई, क्योंकि इनकी कला को देखते हुए कुछ साल पहले भिलाई इस्पात संयंत्र है, बीएसपी है, वहां पर लोक कला महोत्सव हो रहा था। तो वहां पर दुलार सिंह मंदरा जी को वहां पर पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि वही क्षेत्र है, दुर्ग का क्षेत्र है, तो वहां पर उनको पुरस्कृत किया गया था। वहाँ देखो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के लोग भी तो सम्मान करते हैं, तो सम्मान तो मिला, इनको काफी मिला। और जो यहाँ सम्मानित किया गया है, इसी सम्मान के कुछ समय बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। देखो इनकी मृत्यु कब हुई, 24 सितंबर 1984। 24 सितंबर 1984। मतलब इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि इनका व्यक्तित्व चौड़ा होकर अंत हुआ। मतलब 84 को याद कर लेना, चौड़ाई के साथ अंत हुआ, तो 84 यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि हम इनको शुरू से याद कर रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अब देखिए इनके लिए पुरस्कार की भी शुरुआत कर दी गई है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। इनके जो योगदान है, इनकी जो पहल है, जो इन्होंने कला के क्षेत्र में किया है, उसको देखते हुए यहाँ पर पुरस्कार की शुरुआत की गई है। जो आपके राज्योत्सव या फिर जो भी प्रोग्राम होते हैं उस दिन इसका वितरण किया जाता है। जो कला के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा रखता है, कला के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान समाज के लिए करता है, वहां पर इनको पुरस्कृत किया जाता है, वैसे व्यक्तियों का सिलेक्शन किया जाता है। तो देखिए पुरस्कार क्या है, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी पुरस्कार इन्हीं के नाम से सीधे सीधे रख दिया गया है। लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, ये भी याद रखना होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है कि दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रखना है लोक कला के क्षेत्र में। ये लोक कला के क्षेत्र में पहले थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये देखिए दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी का मैंने यहाँ पर पिक्चर रखा है। इनकी जो शख्सियत है इनको पहचान लीजिए कि इनका जो योगदान था छत्तीसगढ़ में बहुत विशेष योगदान था।
और इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ में जो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी का जो पुरस्कार दिया जाता है वह इनके नाम से प्रदान किया जाता है लोक कला के क्षेत्र में। तो इन्हें नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। प्रश्न आएगा नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो मंदरा जी को कहा जाता है। मंदरा जी के बारे में, क्योंकि नाचा आप पढ़े हैं, नाचा में भी यही चीजें आई हैं और आपके मंदरा जी का जो व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं आपको भी वही चीज देखने को मिल रहा है, पर व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए कि क्या योगदान है इनका, है ना। आप भी अगर अपने परिवार के लिए कोई योगदान करते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वो योगदान को तो याद रखना चाहिए कि हाँ आपने कुछ किया है। हम अगला देखते हैं दाऊ रामचंद्र देशमुख, जो भी इन्होंने भी काफी, उसके बाद नाचा तो पहला ही था, मंदरा जी तो शुरुआत में थे, उसके बाद रामचंद्र देशमुख जी का जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोक कला के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान है। इन्होंने भी काफी कुछ छत्तीसगढ़ के लिए किया है। चलिए देखते हैं हम देख रहे हैं दाऊ रामचंद्र देशमुख, हम देख रहे हैं क्या, दाऊ रामचंद्र देशमुख। देखिए दाऊ सब में लगा है, दाऊ मतलब एक सम्मान सूचक शब्द होता है, दाई दाऊ कहना ना सम्मान सूचक शब्द होता है, तो दाऊ अगर स्किप कर देंगे तो रामचंद्र देशमुख तो याद होना ही चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रामचंद्र देशमुख के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए हम इनके बारे में देख रहे हैं, इनको कहा क्या जाता है, उपाधि इनको मिली हुई है, उस उपाधि से क्वेश्चन आते हैं। इस उपाधि को रट्टम रट्टा आपको याद रखना है। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रामचंद्र देशमुख के बारे में अगर पूछा जाए तो इनके बारे में क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। जैसे भारत में राजा राम मोहन राय को अग्रदूत बोला जाता है ना, तो उसी तरह से इनकी उपाधि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में आता है। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रामचंद्र देशमुख को है। तो यहाँ पर राम लगा है, राम से याद कर लो, राम पुनर्जागरण करवाते हैं, ऐसा करके याद हो जाएगा। फिर इनका जन्म देख लीजिए कब है, 25 अक्टूबर 1916। इनके जन्म को थोड़ा सा आप रिलेटिव कर सकते हैं कि अंग्रेजों का आगमन 1816 में हुआ था ना, 1916 नहीं, तो सोच लो कि कुछ समय बाद वही सेम डेट आता है। अगर अंग्रेज 1816 में आए हैं तो 1916 को इसी हिसाब से थोड़ा सा रिलेटिव करके याद कर लेंगे। तो इनका जन्म पड़ता है 25 अक्टूबर 1916, या भी आपको कोई और भी इसके मैचिंग कुछ डेट आपको लग रहा है अपने हिसाब से तो रिलेटिव करके इनका जन्म याद कर लेंगे। अब जो इनका निधन हुआ है वह 13 जनवरी 1998। छत्तीसगढ़ में काफी कुछ 1998 में हुआ है, पढ़ते पढ़ते जब वहां पर आप पढ़ोगे तो इनके डेट जो है इनका जो मृत्यु का डेट है उसको भी आपको याद कर लेना होगा। कुछ 1998 में कई डेट आपको मिलेंगे इतिहास वाले सेक्शन में, तो आपको अगर कोई और चीज भी रिलेटिव होता है तो आप 1998 को साथ साथ याद कर लेंगे। अब देखिए इनका निवास पता होना चाहिए कि ये कहाँ के निवासी हैं, या पूछा जाए क्वेश्चन में कि रामचंद्र देशमुख कहाँ के रहने वाले निवासी हैं, तो ये दुर्ग के पिनकापार गांव के, दुर्ग के पिनकापार गांव के निवासी हैं। और जो विकास खंड देखा जाएगा तो डोंडी लोहारा पड़ेगा वहां पर, तो वहां पर आ जाएंगे। डोंडी लोहारा तो बालोद में चला गया है, देखेंगे इसको, थोड़ा सा देख लेंगे, ये पुराने एक्टिविटी में है। तो ये मेन चीज दुर्ग में पिनकापार, इसको पिनकापार को भी याद रखेंगे, डोंडी लोहारा विकास खंड को भी याद रखेंगे। और ये क्योंकि अभी ये बंटवारा होने के बाद का थोड़ा सा है, बालोद में चला गया। अब देखिए महात्मा गांधी, इनके बारे में खास बात अब आपको जाननी होगी कि महात्मा गांधी के समय से इनका कुछ एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। क्या है देखिए, हम देख रहे हैं कि ये चूंकि ये जागरण के क्षेत्र में थे तो ये क्या किए, देखिए अब ये चले गए थे नागपुर, कृषि विश्वविद्यालय है नागपुर में, वहां पर इन्होंने कृषि का जो इन्होंने किया, जो पढ़ाई किया कृषि का स्नातक उपाधि, वहां पर नागपुर में चले गई है। नागपुर देख रहे हो, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ बॉर्डर में है नागपुर, और चूंकि रेल जोन में भी नागपुर का आता है, 3 रेल का जोन है, तो वहां पर नागपुर है। वहां पर जाकर इन्होंने क्या किया, कृषि विश्वविद्यालय में कृषि का स्नातक उपाधि प्राप्त किया। और वहीं पर इन्होंने क्या किया कि आगे की भी पढ़ाई की, इन्होंने LLB भी किया, LLB यानी कि एडवोकेट का पढ़ाई उसके बाद, स्नातक के बाद कोई भी कर सकता है LLB, तो वहां पर इन्होंने LLB का भी डिग्री लिया, LLB का एडवोकेसी भी इन्होंने किया। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे खास बात आपको क्या दिखता है रामचंद्र देशमुख जी के साथ, तो इन्होंने LLB का जो पढ़ाई कर लिया उसके बाद
ये पुनर्जागरण के क्षेत्र में अग्रसर थे। ये महात्मा गांधी के संपर्क में आए। महात्मा गांधी के साथ ये वर्धा आश्रम चले गए और वर्धा आश्रम में कुछ समय अपना व्यतीत किया। महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे। तो कभी क्वेश्चन में आए कि महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम में रहने वाले छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व का नाम बताइए, यह क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। काफी रहस्यमय क्वेश्चन है जो बन सकता है अगर आया तो वर्धा आश्रम में ये रहे थे। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये जो वर्धा है महाराष्ट्र में है। आपको वर्धा नाम कहीं और पर भी सुनने को मिलेगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पास किया गया था वो वर्धा में किया गया था। कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होता है वर्धा में हुआ था। तो ये वर्धा वहीं से याद रखना होगा आपको। देखिए अब इनका विवाह किससे हुआ? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खूबचंद बघेल, जो रामचंद्र देशमुख है, उनका विवाह किससे हुआ? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खूबचंद बघेल हैं, उनकी पुत्री राधाबाई से इनका विवाह हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राधाबाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई इनकी पत्नी कौन थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो वो भी तो थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो उनके पिता भी थे। तो इनका विवाह हुआ खूबचंद बघेल की पुत्री राधाबाई से इनका विवाह हुआ। ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए विवाह उपरांत क्या हुआ? विवाह तो हो गया, लेकिन इनके अंदर जो चल रहा था वो कैसे रुक सकता था? किसी के सिद्धांत, किसी का झुकाव, किसी का कुछ अटैचमेंट जो किसी के प्रति होता है, प्रकृति के प्रति या देश के प्रति या समाज के प्रति कुछ खास करने का जो मन होता है, जज्बा होता है, वो अंदर अंदर चलता रहता है। विवाह भले हुआ है, पारिवारिक जीवन भले बिता रहे हैं, लेकिन अंदर से इनका समाज के लिए कुछ करने का जो था वो अब उठने लगा। तो देखिए विवाह के बाद ये क्या हुआ? बघेरा गांव चले गए। वहीं पर बघेरा गांव है दुर्ग में ही, तो बघेरा गांव चले गए। और ग्रामीण क्षेत्र में जड़ी बूटियों का, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हैं, तो जड़ी बूटियों का संकलन करते गए और जड़ी बूटियों से लोगों का उपचार भी करते चले गए। क्योंकि कृषि वालों को ये सब जड़ी बूटियां बहुत अच्छे से पता होती हैं, कौन सा औषधि वाला पौधा होता है, किससे आप क्या इलाज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो डॉक्टर टाइप का जड़ी बूटी का इलाज करते चले गए। और उसके बाद उनका उसी गांव में रहते हुए वो संस्कृति में, मतलब लोक कला के क्षेत्र में उनका झुकाव बढ़ता चला गया। लोगों के बीच में अटैचमेंट होते गए, काफी लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो गए थे, फेमस हो गए थे। तो जिनके बीच में आप रह रहे हो, अगर उनके बीच में आप घुल गए हैं, मिल गए हैं, तो एक अच्छा वातावरण हो जाता है। सारी चीजें, नृत्य गान जो भी होता है सब मिलकर करना चालू किए गए। एक अलग ही दुनिया विकास करती चली गई। और वहां पर देखिए जब ऐसे घुलते मिलते चले गए तो उन्होंने इस कला के क्षेत्र में चंदैनी गोंदा का स्थापना किया, चंदैनी गोंदा मंच की स्थापना की। तो रामचंद्र देशमुख से हमने याद किया था, इसको याद करना जरूरी है। रामचंद्र देशमुख हमने याद किया था। रामचंद्र जी क्या करते हैं? चंदन का टीका लगाते हैं। रामचंद्र जी चंदन का टीका लगाते हैं। तो उससे याद हो जाएगा कि रामचंद्र देशमुख चंदैनी गोंदा का स्टार्ट किए थे। ये चंदैनी गोंदा लोरिक चंदा से नहीं अटैच करना है, ये अपना इनका स्थापना है, ठीक है। इनका पूरा नाम ही रखना है चंदैनी गोंदा, तो इसको यहां से याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो इन्होंने कला के क्षेत्र में चंदैनी गोंदा की स्थापना की, उसके बाद जो इनका है सब कुछ होता चला गया। सब कुछ शुरुआत कला के क्षेत्र में बढ़ते चले गए। आज उनका इतना नाम हो गया है कि उनको लोग युगों तक याद रखेंगे कि कला के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो एक सीरियल में आप इनकी उपलब्धियों को याद कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ में इनकी जो उपलब्धि है, जो प्रश्न आने वाले हैं, जहां पर एनी टाइम प्रश्न पूछा जाता है इससे, और आपका जो चंदैनी गोंदा से भी उठ क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर उसको याद कर लीजिए। तो देखिए 1951 में छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच की इन्होंने स्थापना की है। मैंने बताया था कि रामचंद्र जी को कैसे याद रखना है, देहाती है भाई। रामचंद्र जी वनवास किए थे तो देहात में तो गए थे, जंगल वन को क्या बोला जाता है? देहात ही बोला जाता है। तो रहे भी थे, अपने जीवन यापन भी किए थे उस क्षेत्रों में रहकर। तो रामचंद्र देशमुख का हो जाएगा देहाती कला मंच। आप लोग में देख रहे हैं रामचंद्र देशमुख का, इन्होंने 1951 में छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच की स्थापना की। इस देहाती को याद रखेंगे। देहाती के आगे पीछे कुछ भी जोड़ दिया जाएगा, या देहाती कला मंडल या देहाती कला कुछ भी जोड़ दिया जाएगा, तो भी आपका यही आंसर होगा, क्योंकि ये देहाती जो है ना, ये रामचंद्र देशमुख का ही नाम से आएगा। तो देहाती कला मंच या छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, जो भी मंडल वंडल जोड़ दिया जाए
सब यही होगा नाम में। तो इससे याद रखेंगे आपको कि रामचंद्र जी का यह स्टार्ट किया हुआ है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, और कब 1951 में। अब 1971 में चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का जो डेट अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो इसका डेट आ जाएगा क्या, 1971 आ जाएगा। तो 1971 में चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी की इन्होंने स्थापना की है। 71 को कैसे याद रखेंगे, देख लीजिएगा, ये चंदन का टीका टाइप का लग रहा है एक, अगर इसको देखा जाए तो चंदन का टीका माथे पर लगाते हैं तो एक खड़ी लकीर ही तो लगाते हैं ना, खड़ी लकीर को याद कर लेंगे कि वो चंदन के टीके जैसा वन आ रहा है तो उसको याद हो जाएगा ऐसे में। अब देखिए यहाँ पर 1984 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984 में क्या किए थे, कारी का मंचन किए थे। ये कारी क्या है, कारी क्या है, कारी बहुत बड़ी रचना है एक, किसकी है, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो भारतीय साहित्य के प्रथम बहुत प्रमुख साहित्यकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उनकी रचना है कारी। कारी का इन्होंने अभिनय मंचन किया है, जो उसके करने के बाद, कारी का अभिनय मंचन करने के बाद ये इतने विख्यात हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने मशहूर हो गए कि भारत ही नहीं ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि इन्होंने पाई है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1984 में कारी का मंचन किए। यह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित कहानी है। इस प्रस्तुति के बाद राष्ट्रीय रूप से विख्यात हुए हैं। और इसमें क्या इन्होंने खास बातें जो की थी जिसके बाद ये प्रमुख रूप से विख्यात हो गए, तो नारी की जो तकलीफ है उसके बारे में इन्होंने कहा, नारी उत्पीड़न और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार इन्होंने किया है। मंच के माध्यम से इन्होंने सारी चीजों में जन जागरण का जो कार्य किया है, उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कारी के मंचन के बाद। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि कारी का मंचन किसने किया था, तो रामचंद्र देशमुख ने किया था। प्रश्न ये भी आएगा कि कारी जो है वो किसकी रचना है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, याद रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे एक और है देवार डेरा, तो देवार डेरा का मंचन भी इन्होंने किया है। देवार डेरा क्या है, जो देवार जनजाति है उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में इन्होंने मंचन किया था, जो काफी प्रसिद्धि इससे भी उनकी हुई थी। तो इन्होंने देखो तकलीफ वाले जगहों पर ज्यादा काम किया है, लोगों में जागृति फैलाने का ज्यादा काम किया है। तो ये देवार जनजाति के बारे में भी इन्होंने काफी सामाजिक रूप से अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर देवार डेरा को भी याद रखेंगे, याद कर लेना कि रामचंद्र देवार है, ये भी याद हो जाएगा। फिर देवार रामचंद्र देहाती हैं, रामचंद्र देवार हैं, ऐसे करके याद कर लेना। बोलते बोलते तो यही गुनगुना लोगे तो तुमको यही कंठस्थ हो जाएगा। अब इससे संबंधित कलाकार भी हैं, क्योंकि इनके बाद बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, बहुत सारे कलाकार इनके मंच के माध्यम से फेमस होते चले गए, तो काफी जो लोगों को भी प्रसिद्धि मिली, लोगों के बीच में उत्कृष्ट होते चले गए। तो कुछ कलाकार और भी प्रसिद्ध होते चले गए, जैसे खुमान साव इसी में आएंगे, जो रामचंद्र देशमुख का जो भी मंच है उसी में आ जाएंगे खुमान साव और भैया लाल हेड़ऊ। ये तो वहाँ फिल्मों में भी चले गए थे, भैया लाल हेड़ऊ करते 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 ये रंगमंच फिल्मों में भी चले गए थे। तो देख रहे हो काफी मतलब इनका जो स्थिति है काफी इससे प्रसिद्ध हो गए थे, तो इनका काफी नाम हो गया था। ठीक दिख रहा है दूर से, बस कट जाता है किनारे से, यही दिक्कत होता है। देखिए ये इनका जो मैंने फोटो रखी है पहचान लीजिए, ये रामचंद्र देशमुख है। अपने कला के क्षेत्र में खपते पूरी इन्होंने एज बिता दी है, मतलब पूरा अपना समय इस क्षेत्र में दे दिया। विवाह हुआ, विवाह के बाद ये अपने व्यू पर जीना शुरू कर दिए, और इनकी सोच और इनकी जो सोचने की क्षमता है, उन्होंने सोचा ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में अपने कर्म भी अच्छे किए हैं। आज इनका नाम हम सब देख रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी इनके नाम को रट भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। तो चंदैनी गोंदा से संबंधित हो जाते हैं, और दाऊ रामचंद्र देशमुख है। और ये मतलब इनका जो भी कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है, जो हम बच्चे विद्यार्थी युगों युगों तक इनको याद करते रहेंगे। तो परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।